स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो इस वीडियो में 7 क्लास का हमें देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 3 है ना। पार्ट 3 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो हो गया है इसका, और उसमें देखे हैं 8 नंबर तक क्वेश्चन। तो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखे हो तो पहले उसको देखिए ताकि आगे जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ही बेसिक से समझा चुके हैं। यहाँ क्या चीज़ लाइन और एंगल यानी कोण निकाल रहे हैं, एंगल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन सभी है, लगभग थोड़ा थोड़ा खाली इधर उधर है। नियम कानून वही लगेगा, एक ही टाइप का है सब में, लेकिन थोड़ा सा चित्र बनाया हुआ रहता है घुमा फिरा के, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन बना ही दे रहे हैं। लेकिन पहला दूसरा थोड़ा सा सोलो बताए थे एकदम आराम से, उसको देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आज थोड़ा सा स्पीड कोशिश करेंगे बताने का, क्योंकि एक ही चीज़ है बार बार आ रहा है ना, एक ही चीज़ को कितना समझा। तो वही चीज़ संकलन कोण, रैखिक युग्म, संगत कोण और क्या था एकांतर कोण, यही सबको ध्यान रखना है 3-4 को, और उसी से पूरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में एक लाइन ऐसा खींचा हुआ है और इसमें एक ऐसा लाइन ऐसा, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन, और यहाँ से एक चला गया है ऐसा ये, ठीक। बोला है ABCD पैरेलल है, AB पैरेलल CD माने समांतर है, AB यही वाला होगा, हाँ AB और ये CD समांतर है, ठीक। ABCD समांतर है। चलिए बाकी कुछ भी है, चलिए ठीक है। ABCD समांतर है और ये के यहाँ पे दे दिया है KGH 65 है, यानी ये वाला ये दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक। और यहाँ वाला दिया हुआ है 35 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ y, यहाँ लिखा हुआ x और y हमको फाइंड करना है, ठीक है। x और y फाइंड करना है। देखिए कैसे ये चित्र है, इसमें हमको x निकालना y निकालना है। तो कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन वाला से ही यहाँ काम चल रहा है ना। पैरेलल का ही नियम का कानून पढ़े हैं, ये पैरेलल लाइन है, इसमें अगर ऐसा लाइन खींचा हुआ रहता है तो ये एंगल जितना है इसका ऊपर वाला इधर भी एंगल लिखना है, ये जितना उतना इधर भी, है ना। जिस तरह से नंबर पढ़े, ये संगत युग्म हो गया, या इधर उल्टा वाला बराबर होता है, ये जितना उतना ये, तो इसको एकांतर कोण कहते हैं इस तरह से, या रेखिक में सीधा वाला। तो ये सब डिटेल्स हो चुका है पहले, तो वही नियम देखना है इसमें। देखिए कौन सा नियम यहाँ काम आएगा, देखिए यहाँ देखिए x निकालना है, x ये वाला, तो ये वाला फाइंड करने के लिए हमको नहीं लगता है कि इधर से कोई नियम काम करेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचेगा तो थोड़ा दूसरा ट्रैक का सहारा लेना है, ठीक है, दूसरे रास्ता से पहुँचना है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पहुँचना संभव नहीं लग रहा है, तो क्या करें, यहाँ 65 है तो यहाँ पहुँच जाते हैं ना यहाँ पहले, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, अंदर में त्रिभुज बन रहा है ना, और त्रिभुज का हम जान जाते हैं कि अगर 2 को कोण दिया हो रहा है तो तीसरा हम निकालने जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 को पता है तो दोनों को जोड़ के 180 से घटा देते हैं तो तीसरा निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचने में समस्या लग रहा है, हो सकता है पहुँच जाए, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा है, अभी छोड़ दीजिए। यहाँ से चलिए बढ़ते, ये 65 है, ये पता हो जाएगा हमको, ये पता हो जाएगा, तो ये तो पहले से पता है, तो ये दोनों को जोड़ के 180 से घटा देते, x से निकल जाएगा, ठीक। तो क्या करें, डायरेक्ट जहाँ ले जा सकते हैं इनडायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ पे, है ना। यानी यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ पर ले जाइए यहाँ, तो यहाँ आने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक 65 है, टोटल सीधा रेखा 180 डिग्री है, यानी 65 में 180 में 65 घटा देंगे तो यहाँ वाला मिल जाएगा, मिलेगा ना। क्या करेंगे 180 में 65 घटा देंगे, तो इस 180 को 65 घटा के ये आएगा, तो ये वाला एंगल का नाम लिख दीजिए, हैं, और उसको लिख दीजिए। एंगल क्या नाम पड़ेगा उसका, FGK, है ना, FG और इधर के FGK, इसको निकाल लेते हैं पहले। 180 में 65 घटा के, तो 180 में 65 घटाइए तो कितना 115 होगा, है ना, 115 डिग्री। क्यों ऐसा किया समझ में आ रहा है ना, 115 क्यों 180 में घटाएं, तो यहाँ इसको 115 नीचे लिखिए, यहाँ पे लिखना होगा रीजन, क्योंकि यह रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म लिख दीजिएगा, ठीक। सीधा रेखा बन रहा है इसलिए ऐसा किए, है ना। अब देखिए ये अगर मिल गया तो देखिए 2 गुनी मिल गया त्रिभुज का, तीसरा निकालना, ये त्रिभुज बन रहा है ना,
त्रिभुज में 2 को पता, तीसरा निकालना है, 180 से घटा देंगे, दोनों को जोड़ के निकल जाएगा। यानी x निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो 180 में घटा देंगे किसको? तो 30 और 135 और 115 को जोड़ के घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा देना जोड़ में। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज लिख दीजिएगा यहाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, लिख दीजिएगा वहाँ पूरा। हाँ, अब देखिए 180 माइनस, ये जोड़िए पहले, 5 5 10, 3 और 1 4 1 5 और 1 150। 180 में 150 घटाइए तो 30 डिग्री, यानी एक्स हमको पूछा था, ये 30 डिग्री आ गया एक्स। ठीक, एक्स आ गया कितना? 30 डिग्री। आया बात समझ? अब वाई निकालिए, वाई। तो वाई तो बेहद सिंपल, देखिए वाई कैसे निकलेगा? वाई तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, ये पता है वाई के बगल वाला थी तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सीधा लाइन बन रहा है ना, यूला लाइन सीधा। अब यहाँ से यहाँ तक 150, तो इधर कितना होगा? तो सीधा लाइन बनने 180, 180 में 115 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10 में 5 5, 7 बजे 7 में 1 6, 65 डिग्री। क्यों 180 में घटाए? तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या? रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म। देखिए ऐसा है ये वाला लाइन, जिसमें से एक लाइन ऐसा गया और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 115, तो ये पूछा है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, 115, तो 180 में ये 115 घट गया तो इधर वाला बच गया, है ना, इधर वाला निकालना है, तो वही 65 बच गया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। इसमें इस तरह का एक चित्र है, ऐसा देखिए ये है। ठीक, यहाँ पे BCM ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा डेंजर दिख रहा है, मतलब सिंपल है, ज़्यादा इसमें गंदा नहीं दिख रहा, चित्र साफ सुथरा दिख रहा है, 2 लाइन एक इधर, लेकिन यही समस्या है ना। कहीं पैरेलल लाइन वाला पड़े तो पैरेलल में काटल पीटल रहता था, वो तो निकल जाता था पैरेलल लाइन का नियम से। अब इसमें पैरेलल लाइन तो है 2, समांतर लाइन था, लेकिन समांतर लाइन से इधर बाहर ही ये सब दिख रहा है, तो क्या करें? हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान रखिए। तो ई जो है ना, इसको हम इधर बढ़ा देते हैं। चलिए मान चलिए इसको ऐसा ही कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये दोनों समांतर है, लिख दिया होगा यहाँ समांतर। हाँ, ABCD समांतर है, AB समांतर CD, ABCD समांतर, यानी कि ये होगा ABCD, ये AB और CD समांतर है। यानी समांतर किसको बोलते हैं? जिसका कितना लंबा खींचिए तो इसका बीच का दूरी बराबर रहता है। ठीक है, यानी इसको यहाँ तक इसको और थोड़ा लंबा खींच दिए। ठीक, अब इसको जो है ऐसे जो एक लाइन आया है इससे ऐसा, इससे कैसा ऐसा आया। ठीक, तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर दी, और एक तो लाइन यहाँ से ऐसा गया है, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा, और यही वाला तो ये वाला हमको निकालना है x, ये वाला दिया हुआ 120 और ये वाला 135। ठीक, अब थोड़ा सा लग रहा है निकलने जैसा, है ना। अब कैसे निकलेगा देखिए, आराम से निकल जाएगा। काकी ये समझ में आया ना, ई लाइन को खाली ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको इसके अनुरूप इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये वाला को भी ऐसा बढ़ा दिए, इसको भी ऐसा बढ़ा दिए, तो देखिए ऐसा बन गया, है ना। तो देखिए अब क्या करें, 120 135 x हमको निकालना है। देखिए तो डायरेक्ट यहाँ x का मान निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, है। तो पहले क्या करना होगा, इधर उधर दूसरा चीज़ का निकालना होगा किसी का। तो मान चलिए ये अगर 135 है तो 135 कौन होगा, इसके बराबर तो कोई होगा ना, है। ये समझिए ऐसा, तो ये लाइन से ऊपर वाला 135, तो ये लाइन से ऊपर वाला इसी लाइन में देखना है ना, ये सीधा लाइन टेढ़ा दिख रहा होगा, टेढ़ा मत समझिएगा। ये 135, तो यहाँ इसके ऊपर वाला भी 135, कौन सा, संगत युग्म से। ठीक, ये ऊपर वाला 135, तो यहाँ भी 135। अब देखिए यहाँ पहुँचे, अब धीरे धीरे अंदर जाइए, है ना, यहाँ x में आना है, तो धीरे धीरे करके इसको निकाल देते हैं ना, तो ये का सीधा रेखा बन रहा है। तो सीधा रेखा में ये यहाँ तक 35 135, तो बाकी कितना होगा इधर वाला, तो 35 में 180 में 35 घटाइए कितना है, 135 55, 180 में 135 घटाए 55 नहीं 45 ना,
45, हाँ 45, ठीक। अब देखिए एक ठो निकल गया, यहाँ पहुँचे है ना, धीरे धीरे यहाँ पहुँचना है एक्स में। कैसे पहुँचे? और अच्छा ऐसा करते हैं ना भाई, यहाँ पे पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा इधर से भी आते हैं, दोनों तरफ से घेरेंगे। हाँ 120 ये थी, ये कितना हुआ? ये सीधा बन रहा है, तो वही 180 में 120 को घटाएंगे, माने 60 होगा ये, ठीक। अब निकल गया, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पर, तो त्रिभुज में 2 को पता चल गया, तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा, है। तो 2 को पता चल गया, तो तीसरा ये वाला पता चल ही जाएगा, और ई पता चला तो इसका सामने पहुँच गए, माने अब एक्स भी निकल जाएगा, ठीक। तो पहले इसको पता कीजिए, तो क्या होगा? 180 में त्रिभुज बन रहा है, इसलिए 180 में ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 180 में घटाएंगे किसको? 45 को 60 से जोड़ के, तो देखिए जोड़िए तो 105 हो रहा है ना, है। हाँ में घटाना है 180, कितना बचेगा? 10 में 5 5, 7 में 7, कुछ होने 7, 75 बच गया। हाँ तो 75 का ई वाला है 75। अब हमको देखिए धीरे धीरे हमको पहुंच गए एक्स में, ये 75 यहाँ से यहाँ तक, तो ई वाला भी तो सीधा लाइन बन रहा है, ये सीधा लाइन बन रहा है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक 180, यानी 180 में फिर से घटा देंगे का 75, तो कितना आ जाएगा? 5 0 1 105। तो फाइनल पहुँच गए यहाँ तक 105, तो चित्र में भी पहुँच गए हैं। कैसे कैसे पहुँचे समझ में आया ना? ध्यान दीजिएगा, समझने में ध्यान रखिएगा, है ना, क्या लिखे क्या नहीं, इसको छोड़िए। कैसे समझ में आ रहा है ना? ये संगत है इसलिए यहाँ पहुँच जाना है पहले, ठीक। फिर ये रैखिक है इसलिए यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है, 180 घटा के। अब ये आए, फिर इधर भी ये रैखिक है, तो 180 घटा के यहाँ पहुँच जाना है, और ये दोनों को जोड़ के 180 से घटा के यहाँ पहुँच जाना है 75 पास, क्या कि त्रिभुज है वो। अब ये आए तो फिर ये सीधा लाइन 180 होता है, तो 180 में फिर 75 घटाएंगे तो पहुँच गए एक्स पास, ठीक। तो फाइनली एक्स बराबर कितना डिग्री होगा? 105 डिग्री, ठीक। आवाज समझ? देखिए कोई बुक में 110 डिग्री दे दिया है, तो उसको देख के घबराइएगा, गलत है ना, ये सही है। तरीका याद है ना? कोई हम कुछ अलग से कुछ नियम कानून अपना नहीं लगाए, जो किताब में जो पढ़ चुके हैं वही नियम कानून लगाए, है ना, संगत कोण और रैखिक कोण। तो जो सही तरीका से बन रहा है तो सही है, और कैलकुलेशन भी सही किए, कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं होगा, घटाना था खाली, है ना, या अपने से घटा के देख लीजिएगा, अगर शायद कहीं कैलकुलेशन गलत होगा तो, लेकिन 105 ही होगा, 110 हमको नहीं लगता है, क्या है कि हम भी देखे बना के, फिर बाद में कमेंट आने लगता है कि ऐसा है ऐसा है, गलत है, इसलिए देख लीजिए पहले, आंसर मिला के तो नहीं आया, 105 ही आएगा, ठीक है, 110 नहीं आएगा। 11 नंबर देखते हैं, दिए गए मान के लिए फिर से देखिए, फिर से ये 2 समांतर लें, एगो ये यहाँ लिखा हुआ है 3x + 10, यहाँ लिखा हुआ है 2x, x का मान निकालना है, ठीक है। फिर वही x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, कैसे निकलेगा कुछ ध्यान दीजिए, कुछ देखिए, दिमाग लगाइए। यहाँ 2 x दिख रहा है, यहाँ भी कुछ डिग्री नहीं दिख रहा है, 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ नहीं दो वाले, कैसे निकलेगा? पैरेलल लाइन 2 है, समांतर लाइन है ना, समांतर लाइन का वही नियम कानून याद है, नियम कानून लगा दीजिए, ठीक। अच्छा AGD का भी नाम निकालना, AGD एंगल भी निकालना और एक्स भी निकालना, ठीक। और दिया हुआ CD पैरेलल EF है, तो नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, क्या है कि नाम से निकालने बोल दिया, तो लिख देते हैं ABCDEF। हाँ AGD कहाँ, AG कहाँ है, रो है, ये है G है ना, GH, तो AGD माने इसको भी निकालना है, ठीक। चलिए यार, x तो ही है, उसको भी निकालना। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ये अगर 2x है तो इसका जस्ट ऊपर ये लाइन का ऊपर वाला है, इसका लाइन के ऊपर ये भी कितना होगा 2x, लेकिन ये तो 2x ना है, कितना डिग्री ये तो पता नहीं चला अभी, हाँ हमको तो डिग्री में फाइंड करना, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, लेकिन फिलहाल इतना जाने कि ये 2x, तो ये भी 2x के बराबर ही होगा, ठीक। तो इसलिए लिख दी 2x, क्यों? क्योंकि ये संगत युग्म है, संगत वाला बराबर होता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो AGD लिख दीजिए, AGD बराबर 2x, क्यों 2x है? क्योंकि संगत युग्म है, संगत युग्म, ठीक। संगत युग्म किसके संगत है भाई?
तो किसके संगत उसको पहले लिख लीजिए। ए जी डी किसके संगत, इसके, यानी कौन सा एंगल है, जी, या यहाँ से लिखे थे ए एच एफ, ए एच एफ इसके संगत है, इसलिए ए जी डी में अगर ये 2x तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक, ये 2x तो ये भी 2x, ये हो गया। अच्छा, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, ये x का वैल्यू निकाल के यहाँ रखना होगा, कितना डिग्री, 60 70 80 डिग्री कुछ भी आएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल जितना पता चला उतना कर लीजिए पता। अब देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ई 2x और ये वाला, ये दोनों मिल के क्या बना, सीधा रेखा, और सीधा रेखा का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। सीधा रेखा मतलब 180 डिग्री होता है, तो सीधा रेखा यहाँ और यहाँ दोनों को जोड़ने से बन रहा है, तो दोनों को जोड़ के 180 कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें, एंगल का नाम लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए जी डी प्लस एंगल, देखिए ए जी डी ऊपर वाला लिखा है, इसको भी लिखना है तो डी जी बी लिख देते हैं, डी जी बी बराबर 180। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है ना, रैखिक युग्म नाम लिखना है ना एंगल का। ये वाला का नाम क्या होगा, ए जी डी, तो इसका लिख दिया, और ये वाला जोड़ना है तो इसका नाम ये वाला कौन होगा, डी जी एच भी बोल सकते हैं, या डी जी बी, तो बी लिख दिया। ठीक, दोनों जोड़ने से 180। अब जोड़िए, ए जी डी कितना है 2x प्लस इधर वाला कितना है 3x प्लस 10 बराबर 180। ठीक, अब जोड़ के इधर उधर कीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, 3 गो x 2 गो x कितना 5x हुई है, ये प्लस 10 उधर जाकर माइनस कर देते हैं, इधर तो माइनस होगा नहीं, 10 तो उधर कर दिए, प्लस में इसलिए माइनस में हो गया, तो 170 बच गया। अब ये 5 का इधर कोई काम नहीं है, तो हटा दीजिए इधर 5, इसके जैसे इधर है, अब काट दीजिए, 5 3 15 5 चौके 20, तो x का वैल्यू आ गया 34। ठीक, तो x का वैल्यू निकालने वाला था वो तो निकल गया। अब हमको इसको भी निकालना है, ये 2x में है, इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, ए जी डी का, तो ए जी डी 2x लिखे थे, 2x है तो 2 और x का वैल्यू आ गया कितना 34, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 68 डिग्री आ गया। ठीक, तो x का मान और वो कोण का मान निकालना था, निकल गया। आवाज में है, चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं देखिएगा, थोड़ा थोड़ा खाली क्वेश्चन घुमा दिया है, वही नियम वही रहेगा, नियम वही है ना, कुछ अलग से नियम नहीं ला रहे हैं, है ना। देखिए 12 नंबर, जल्दी जल्दी देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ख़त्म करना है इसी में, 2 क्वेश्चन रखिए। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन उसी के जैसा लग रहा है, ऐसा ऐसा है, यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस 15, यहाँ 2x प्लस 5। हाँ, x का खाली मान निकालना है, x का मान याद कीजिए, खाली x का मान यहाँ पूछा है। ठीक, तो नाम कुछ वैसे छोड़िए उसको, x का मान लिखिए, नाम अपना लिख लीजिएगा जिसका हम जैसा है, x का मान खाली पूछा है। देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको लगता है बराबर होता है, पढ़े थे कहीं, हैं पढ़े थे ऐसा, एक नियम पढ़े थे ना, इधर वाला का बराबर इधर वाला होता है, अंदर अंदर का है ना, अंतः कोण, और ये वाला इसके बराबर होता है ना, वो क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक, या एकांतर अंतः कोण बोल सकते हैं। और बाहर वाला भी ऐसे होता है, बाहर वाला इधर का बराबर इधर और इधर वाला बराबर इधर, यानी तिरछा तिरछी होता है, बताए थे, इधर वाला इधर के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर, है ना, क्रॉस। तो ये क्या कौन सा नियम, एकांतर कोण का नियम से है ना, अंतः एकांतर कोण अंदर में है तो, और बाहर में है तो बाह्य एकांतर कोण। तो यहाँ अंदर की बात है, और ये तिरछा वाला ये यहाँ मतलब बराबर होगा। ठीक, 15 है ये, है ना, तो अंतः कोण बराबर, तो दोनों को बराबर कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। या अंतः कोण वाला नियम अगर ना याद रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए संगत वाला बार बार आ रहा था, संगत वाला इसे याद रहेगा। संगत किसको बोलते हैं, ई लाइन के ऊपर में 2x प्लस 5 है, तो इस लाइन के ऊपर में यानी ये वाला भी होगा 2x प्लस 5, तो इसको याद करके इससे लिख बना सकते हैं। ठीक, तो अगर देखिए ये 2x प्लस 5 आ गया, हमको तो x का वैल्यू नहीं निकालना है, तो ई वाला और ई वाला ये दोनों तो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये तो पता है ना है कि उल्टा वाला कोण बराबर होता है, माने कौन शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं, ऐसा रहता है। तो ये जितना उतना इतना इधर वाला, या इधर वाला जितना उधर इधर, यानी अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये अगर 2x प्लस 5 है तो इधर भी 2x प्लस 5 जितना है उतना ही रहेगा, 3x माइनस 5 है, दोनों बराबर होगा, तो बराबर होगा इसलिए लगा देंगे 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 5। ठीक, यानी ये जो है इसके बराबर है।
तो बराबर लगा देना है, बराबर है तो बराबर चेंज। अब एक्स एक्स को एक तरफ कीजिए, गिनते एक तरफ, ये एक्स इधर कीजिए, इधर बच गया 5, ये माइनस इधर आया तो प्लस। अब जोड़िए, घटाइए, 3x में 2 एक्स, तो 1 एक्स बच गया, इधर 15 5 20, एक्स का मान तो निकालना था। ठीक, तो यहाँ पर साइड भी लिख सकते हैं, यहाँ तो शीर्षा अभिमुख लगा दिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लगाया थे, मेन यहाँ ही था, ये दोनों दियल था, तो ये कौन सा एकांतर कोण लगाया है ना, एकांतर कोण से बराबर किए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक क्वेश्चन रह गया, उसको भी कर लेते हैं फटाक से। देखिए कहाँ गया, 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ, दिए गए चित्र में है ना, चित्र दिया हुआ है, हाँ चित्र पहले बना देते हैं, चित्र में ही समझ में आएगा, उसको पढ़ते रहने से कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, इस तरह चित्र है, यहाँ x है, ये 115 है। देखिए एक क्वेश्चन आया था ऐसा वाला है ना, उसी की जैसा सेम। हाँ, x का मान निकालना है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आया था इससे पहले ऐसा ही वाला, जिसमें ये निकालना था, ये दिया हुआ था। ठीक, तो इसमें ये दिया हुआ है और ये निकालना है, ये यानी ये निकालना है, कहने का मतलब ये भी निकाल लेते, ये निकल लिया जाएगा ना, इसका उल्टा बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण है, माने ये पता चल जाएगा तो ये वाला भी पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो यहाँ कम से कम निकालने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही तभी जैसा किए थे वैसे ही करना होगा। ई लाइन को ऐसा सीधा बढ़ा दीजिए, इसको इधर सीधा बढ़ा दीजिए। ठीक, इसको भी आगे इधर कर दीजिए। तो ये दो समांतर लाइन और समांतर लाइन के बीच वाला लाइन जो भी रहता है, तो उसका नियम कानून है। क्या नियम है, तो अगर ये है, यहाँ से नियम लगाए कि कहाँ से लगाए, हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो ई वाला पास आएंगे तब ना यहाँ पहुँचेंगे, इसलिए यही से हम करते हैं। ये अगर 125, तो इधर देखिए 125 कौन होगा, ई का है, इसके नीचे है, तो इस तरह ये वाला लाइन पैरेलल लाइन ई कौन है, ये वाला है, इसका नीचे है इस लाइन में, माने यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, ये भी होगा 125। ठीक, अब ये 125, तो ये कितना होगा, तो 180 में घटा देंगे 125, तो निकलेगा नहीं यहाँ वाला, कितना हो जाएगा देखिएगा, 180 में 125 घटाइए तो कितना, 45 55 65 55 होगा लगता है, हाँ 55 आ गया, 55 है। अब ये आया, हमको पहुंचना यहाँ तक है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। देखिए, और यहाँ वाला भी तो निकलेगा, 180 में ये सीधा लाइन है नहीं, इसलिए 180 में 115 घटाएं तो यहाँ वाला निकल जाएगा, हैं 115 घटाएंगे 180 में कितना होगा, 65, हाँ 65 होगा। ठीक, 180 में खाली घटा दे रहे का कि सीधा सीधा लाइन है, यहाँ भी सीधा, यहाँ भी खाली ये 125 थी, ये 125 की है संगत युग्म से, उसके बाद यहाँ सीधा तो 180 से घटा दिए, यहाँ भी सीधा तो 180 से घटा दिए। ठीक, अब दो निकल गया, तो तीसरा तो निकल गया नहीं, यहाँ निकल लिया जाएगा। अब यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये एक्स भी निकल लिया जाएगा, हाँ। और ये कहाँ निकलेगा, कहे कि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री, तो 180 में घटा देंगे कितना, ये दोनों को जोड़ के, हैं कितना 65 और 55 को जोड़ के घटा देंगे, तो 180 माइनस ये 5 5 10 6 5 11 12 120 यानी 60 डिग्री। तो यहाँ तक पहुँच गए 60 डिग्री, हैं। अब ये 60 तो ये कत है, तो फिर से तो यहाँ से देखिए सीधा रेखा ऐसा बन रहा है। अब सीधा में यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 120 होगा ना, 120, तबे ना 180 डिग्री होता है सीधा लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक 60, तो इधर से इधर 120 होगा यहाँ तक, तब ना दोनों जोड़े तो 180 डिग्री होगा। ठीक, तो हमको पूछा था का एक्स, तो एक्स आ गया 120 डिग्री। तो चित्र में ही इसको लिख दीजिए, तो हिंदी उतना वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चित्र में बनाते चलिए, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन इतना ही था इसमें, और एक्सरसाइज है क्या नहीं है। तो ये लाइन और एंगल खत्म, लेकिन अगला एक्सरसाइज 14 त्रिभुज और इसका गुण है। तो त्रिभुज में यही कौन सा भी हमको लगता है निकालना है, हाँ एंगल सभी निकालना है त्रिभुज में। ठीक है, और उसका त्रिभुज में कुछ कुछ गुण होता है, क्या क्या गुण होता है, जैसे लाइन और पैरेलल लाइन में कुछ गुण देखे, एकांतर युग्म, संगत युग्म, रेखिक युग्म, इस तरह का कुछ कुछ गुण देखे। ये सब क्या गुण था इसका, किसका, समांतर लाइन के बीच अगर कोई लाइन कटे
तो उसका। तो इसी तरह अगले चैप्टर में त्रिभुज का गुण पढ़ना है, ठीक है। जैसे त्रिभुज का क्या क्या गुण होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, इस तरह से तो कुछ कुछ गुण है, तो वो गुण को पढ़ना है। और उसमें भी इस तरह एंगल दिया हुआ रहेगा त्रिभुज में, अंदर बाहर कहीं पे और कहीं का निकालना रहेगा, एक्स वाई लिखा रहेगा उसको निकालना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, है ना, और लाइक कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि हमारा आपका साथ इसी तरह बना रहे। थैंक्स फॉर